हाय दोस्तों, एक बार पुनः आपका बिंद स्टडी हब में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। जैसा कि हम बाल विकास के अंतर्गत इसके पहले विकास क्या होता है, विकास में वैज्ञानिकों की परिभाषा क्या है, हमने पढ़ रखा है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विकास का सिद्धांत है। विकास कैसे होता है, इसमें सिद्धांतों की संख्या बोले तो 10 से 11 सिद्धांत दिए हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो यहाँ से एक बार हर बार पूछा जाता है। तो इसके पहले हमने विकास के बारे में पढ़ा था कि वुडवर्थ ने क्या कहा था कि एक वातावरण वंशानुक्रम का क्या होता है, गुणनफल होता है। हल्लाक महोदय ने कहा कि एक क्रमिक परिवर्तन है जिसमें नवीन योग्यता आती है। मुनरो महोदय ने क्या कहा था कि जो विकास होता है ना, तो भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तो वृद्धावस्था तक होने वाला परिवर्तन होता है। और स्किनर ने कहा कि एक सतत, एक निरंतर चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इतना हमने कवर किया था। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विकास का सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में हम पहला सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम पहला सिद्धांत के अंतर पढ़ेंगे, निरंतरता का सिद्धांत है। ये देखिए, विकास के आपको जितने भी सिद्धांत पढ़ाएंगे, निरंतरता का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है ये? निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, अब निरंतरता का सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं? सततता का सिद्धांत, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सततता यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो निरंतरता का सिद्धांत है। तो हम पहला सिद्धांत क्या पढ़ेंगे? निरंतरता का सिद्धांत। अब देखिएगा दोस्तों, आपको रटना नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि सीटेट का एग्जाम जो 16 दिसंबर से चालू हो गया है, तो उसमें एक प्रश्न आया हुआ था 16 दिसंबर को फर्स्ट पेपर में कि जो जीन पियाजे का संरचनात्मक सिद्धांत है, तो ये आया था कि बच्चे तर्क किस अवस्था में करते हैं। तर्क तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा प्रश्न था कि बच्चे कब व्याख्यात्मक तर्क करते हैं। तो उसका आंसर मूर्त संक्रियात्मक न हो जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक हो जाएगा। क्योंकि व्याख्यात्मक मतलब अमूर्त चिंतन हो जाएगा, वो तर्क कैसा हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी की व्याख्या करते हैं ना, तो हमको दिखाई नहीं देता रहता है, बल्कि वो अमूर्त के रूप में रहता है, वो हमको दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में हम सोच करके करते हैं। तो ऐसा प्रश्न आते हैं। अब वही उस देखिए, फैक्ट वाइज प्रश्न कम कर दिए गए हैं, इसलिए किसी चीज को रटना नहीं, समझना है। तो हमारा सिद्धांत है, पहला सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं विकास के अंतर्गत, निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों जो निरंतरता का सिद्धांत है, तो निरंतरता का सिद्धांत आप यहाँ देख रहे हैं कि एक वर्ड यहाँ पे है, आपको निरंतरता लिखने मिल रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो विकास है ना, तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, हमने आपको वृद्धि और विकास के बारे में बताया था। तो वृद्धि क्या होती है? किशोरावस्था में जाकर के रुक जाएगी, है ना, ये तो उसके बाद जो होगी तो बहुत ही कम मात्रा में होगी। लेकिन विकास जो है दोस्तों, तो वृद्धावस्था तक चलेगा। देखो, मुनरो तो यही कहा था मुनरो ने कि भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होने वाला क्या है? परिवर्तन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहते हैं? निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों, हम इसमें लिख सकते हैं कि जो विकास होता है ना, तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है आपकी? निरंतर चलने विकास जो होता है तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब हम अगर इसी को आपको दूसरा नाम भी दे दे कि विकास एक अविराम प्रक्रिया है, मतलब हम लिख सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? अतः विकास जो है ये क्या है? एक विकास एक अविराम प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया दोस्तों? अविराम प्रक्रिया। अविराम मतलब क्या है? जो कभी रुके ना। तो विकास कैसी प्रक्रिया दोस्तों? अविराम प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये कितना सरल कितना है ये सिद्धांत है। अगर आएगा कि निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि जो विकास है ना, वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि विकास क्या है? एक अविराम है ना, वो कभी रुकती नहीं है। सीधा कब रुकेगी? जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तभी रुकेगी, है ना, इसके पहले नहीं रुकेगी। अब देखिए, वैसे विकास को हम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विकास को 4 प्रकार के बताया था। कि पहले विकास, देखिए, 2 ऐसी अवस्था होती है जिसमें विकास तीव्र गति से होगा, और 2 ऐसी अवस्था होती है दोस्तों जिसमें विकास क्या होता है? धीमी गति से होता है। जैसे
इन्होंने बताया था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 1 वर्ष तक क्या होता है, विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र गति से होता है। और फिर 1 वर्ष से लेकर के लगभग 11 वर्ष तक जो विकास होगा तो धीमा पड़ जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही बच्चा क्या होगा, बाल्यावस्था को छोड़ के किशोरावस्था में पहुंचेगा, मतलब जैसे 11 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक, हम अप्रोक्स 20 वर्ष ले सकते हैं। फिर विकास क्या होगा, पुनः तीव्र गति हो जाएगा। और 20 वर्ष के बाद फिर जो विकास होगा ना वो जो आजीवन चलेगा, और ये हमेशा कैसा चलेगा, धीमी गति चलेगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 ऐसी स्टेज आ रही है तब विकास तीव्र गति से है, लेकिन 2 ऐसी स्टेज आ रही है इन स्टेजों में, इसमें विकास कैसा है दोस्तों, धीमी गति से चल रहा है। तो विकास की 4 गतियां हैं, 2 में तीव्र गति से चलते हैं और 2 धीमी गति में चलता है। तो सबसे तीव्र गति से विकास शैशवावस्था में ही चलता है। आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो केवल 3 किलो का रहता है ना, लेकिन वो जैसे 1 वर्ष का हुआ ना तो 12 से 13 किलो का हो जाता है। तो देखो 1 वर्ष के अंदर कितना विकास हो रहा है, 13 किलो का विकास हो रहा है। अब क्या हर वर्ष 13 किलो का विकास नहीं होगा, है ना। तो जो शैशवावस्था है ना उसमें विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। तो जो निरंतरता का सिद्धांत है तो यही कहता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि एक अविराम प्रक्रिया है, कभी भी रुकती नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस सिद्धांत से, कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के अनुसार विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है या तो अविराम प्रक्रिया है। तो उसमें आपको दिया रहेगा निरंतरता का सिद्धांत है, परमार्जिता का सिद्धांत है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं। तो उसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको निरंतरता का सिद्धांत समझ में आया होगा कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब दोस्तों विकास के जो दूसरा सिद्धांत है, तो दूसरा सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो दूसरा सिद्धांत हमको कहता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। अब देखिए दोस्तों, व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या होता है, इसको पढ़िए, अच्छे से नोट करिएगा आप भी। व्यक्तिगतता का सिद्धांत है, तो देखिए व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या कहलाता है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। अब देखिएगा व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों व्यक्तिगतता का सिद्धांत ये कहता है कि सभी व्यक्तियों में जो विकास होता है ना, तो विकास सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति में क्या है, ये इस नियम को हम बोले तो व्यक्तिगतता सिद्धांत को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई बालक है, बालक कितने फुट का है, देखिए एक बालक कितने का है, 6 फीट का है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बालक कैसे 6 फीट का है, तो संसार में जितने बालक होंगे वो सभी बालक 6 फीट के ही होंगे, ठीक है। हमने क्या कहा, व्यक्तिगतता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर एक बालक सपोज करे कितने फीट का है, 6 फीट का है, तो ये कन्फर्म नहीं है कि संसार के सभी बालक 6 फीट के ही होंगे। वो 5 फीट के भी हो सकते हैं, 52 भी हो सकते हैं, 7 फीट का भी हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 7 फीट का हो सकता है। तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में जो विकास होता है ना उसमें भिन्नता पाई जाती है। विकास क्या होता है, अलग अलग होता है ना। जैसे कोई बच्चा क्या है, प्रतिभाशाली बालक है, कोई मूढ़ व्यक्ति है ना, कोई अति श्रेष्ठ बालक है। तो देखिए विकास को हम प्रतिभाशाली से नहीं जोड़ सकते, लेकिन प्रतिभाशाली विकास कौन होगा, बालक है जिसमें विकास क्या होगा, अच्छा होगा, वो क्या होगा, प्रतिभाशाली होगा। लेकिन भिन्नता के सिद्धांत को बोले तो यहां से आप साधारण भाषा में समझ सकते हो कि अगर एक बालक 6 फुट का है तो ये कन्फर्म नहीं है कि संसार में जितने बालक होंगे वो सभी 6 फुट के ही होंगे। 6 फुट के भी हो सकते हैं, 5 फुट के भी हो सकते हैं, 4 फीट के भी हो सकते हैं, और वो 3 फीट के भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, विकास में क्या होता है, सभी में एक समान नहीं होता है, किसी में तीव्र गति से होता है तो किसी में धीमी गति से होता है। मतलब क्या होता है, इसमें व्यक्तिगतता भिन्नता पाई जाती है। तो विकास को हम कर सकते हैं कि ये क्या होता है, व्यक्तिगत होता है। ये विकास का क्या है दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है। अब विकास के तीसरे सिद्धांत के बारे में अगर अपन बोले तो विकास का तीसरा सिद्धांत है परमार्जिता का सिद्धांत है। तो कौन सा दोस्तों, परमार्जिता का सिद्धांत है। अब देखिए परमार्जिता का सिद्धांत क्या है, परमार्जिता का सिद्धांत है। अब देखिए परमार्जिता का सिद्धांत क्या कहता है
अब देखिए परमार्जिता के सिद्धांत को अपन सरल भाषा में समझें तो जैसे क्या है, एक बच्चा है ना, वो क्या है, दुबला पतला है। देखिए क्या है, जैसे सपोज करिए एक बच्चा क्या है, एक बच्चा है, वो बच्चा कैसा है, देखिए दुबला पतला है। क्या है, दुबला पतला है। लेकिन ये क्या करता है, खूब जो बॉडी बनाने वाले, शरीर बनाने वाले पाउडर आते हैं, ठीक ना, ये तो कुछ भी आए, टेबलेट आए, उसको ये टेबलेट को खा लेता है, इंजेक्शन लगवा करके क्या होता है, मोटा हो जाता है। ये तो जिम में जा करके अपनी बॉडी को क्या है, तंदुरुस्त बना लेता है। बिल्कुल। तो ये क्या होगा, जैसे दुबला पतला बालक हो गया है तो ये क्या करेगा, ये जिम में जा करके या तो अनेक प्रकार के पाउडर या तो अनेक प्रकार के क्या करेगा, टेबलेट खा करके ये क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो मतलब क्या है, परमार्जिता का सिद्धांत ये कहता है कि ये जो शरीर, मोटे की शरीर है ना, इसको अर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है। तो मतलब परमार्जिता के सिद्धांत में हम लिख सकते हैं कि जो वृद्धि और विकास होती है वो अर्जित होती है। कैसी होती है, अर्जित होती है। देखो कितने सरल भाषा में इसको हम समझ सकते हैं कि एक दुबला पतला बालक है और जिम में जा करके या तो पाउडर खा करके, टेबलेट खा करके अपने हष्ट पुष्ट बॉडी को बना लेता है, तो उसकी बॉडी काहे के रूप में परिवर्तित हो गई, ये दुबला पतला, अब काहे में हो गया, वो मोटम हो गया। तो परमार्जिता के ही सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि जो विकास होता है ना, अब वृद्धि और विकास होता है ना, तो देखिए इसका विकास ये मोटा किसके कारण हुआ, परमार्जिता के कारण। देखिए ये ऐसा वाला के तिस्सु काहे में परिवर्तित हो रहा है, ये मोटे बालक में हो रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो अवृद्धि और विकास होती है वो क्या होते हैं, परमार्जित होते हैं। तो यहां पे हम सरल भाषा में लिख सकते हैं कि वृद्धि और विकास, क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वृद्धि और विकास परमार्जित होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं कि वृद्धि और विकास क्या होते हैं, परमार्जित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, परमार्जिता का मतलब के नियम क्या है, आपको समझ में आया होगा कि हम जो बॉडी हमारे पास जन्मजात नहीं होती है, बल्कि हम उसको क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। वो क्या, कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आएगा दोस्तों, परमार्जिता के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। अब देखिए दोस्तों, अगला सिद्धांत की ओर चलते हैं तो हम चौथा सिद्धांत देखेंगे, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। देखिए दोस्तों, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है। अब विकास के जितने भी सिद्धांत हैं तो आपके सिलेबस में बिल्कुल एक तो चैप्टर ही है कि विकास के सिद्धांत, बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो चौथे सिद्धांत की ओर बात करें दोस्तों, तो चौथा सिद्धांत हम कौन पढ़ रहे हैं, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। देखिएगा ना, इसको बिल्कुल नोट करिएगा, ये पूछता है। देखिए इसमें ये परमार्जिता और व्यक्तित्व कम पूछता है, लेकिन ये निरंतरता और ये समान प्रतिमान का सिद्धांत ज्यादा पूछता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, तो देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, इसको बिल्कुल आपको हम ट्रिकी समझाएंगे, ठीक है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है दोस्तों कि सपोज करिए हम ले लेते हैं एक मानव का बच्चा। किसको ले लेते हैं, एक मानव का बच्चा है, पैदा हुआ, ठीक है। सपोज करिए ये मानव का बच्चा क्या है, ये मानव का छोटा सा बच्चा मानव का बच्चा है, ठीक है। तो ये पैदा होते समय को सपोज करिए एक माह का बालक है। कितने माह का दोस्तों है ये, कैसे कितने माह का है ये, एक माह का बालक है। और हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां से क्या करते हैं, ये देखो हमसे दोस्तों हाथी तो बनाते नहीं बनती, फिर भी हम बना रहे हैं। ये क्या है हमारे पास, सपोज करिए हमारी क्या है, ये हाथी है। क्या है ये, हमारी क्या है, हाथी है। तो देखिए मानव का एक माह का बच्चा और इस हाथी के एक माह का बच्चा, देखिए हाथी के एक माह का बच्चा। अब देखिए कितना इजी बताया जा रहा है। देखिए आपको अन्य चैनलों में क्या होगा, ये पीपीटी बनाए रहते हैं, बस उसी में से पेन खड़काएंगे और लिख देंगे। देखो दोस्तों, ये व्हाइट बोर्ड में पढ़ाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें हमको पूरा जब अच्छे से आएगा तभी हम पढ़ा सकते हैं, है ना। तो देखिए कि इजी कितना, आपको कितने इजी तरीके से हम बता रहे हैं कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है। सपोज करिए मानव का 1 महीने का बच्चा है और हाथी के क्या है, 1 माह का बच्चा है। तो सपोज करिए मानव के 1 माह का बच्चा कितने किलो का है, आपको 4 केजी का है। कितने केजी का है, 4 केजी का है। तो बताइए कि क्या हाथी का बच्चा भी 1 माह का 4 केजी का ही होगा, ये क्या सही है।
हमने क्या कहा कि मानव का 1 महीने का बच्चा और हाथी के 1 महीने का बच्चा, यदि मानव का 1 महीने का बच्चा 4 kg का है तो क्या हाथी के 1 महीने का बच्चा भी 4 kg का होगा? नहीं, ये बिल्कुल 4 kg का बच्चा नहीं होगा। तो देखिए जैसे हाथी का क्या है, शरीर भारी भरकम है, ये बड़ी है, तो इसके जो बच्चे का विकास होगा ना, तो ये हाथी के प्रतिमान के अनुसार होगा, ठीक है। और बच्चे के जो मनुष्य के बच्चे का विकास होगा ना, तो मनुष्य के बच्चे का प्रतिमान क्या है, ये मनुष्य है, तो ये इसके अनुसार ही इनके बच्चे का विकास होगा, है ना। ये हाथी के बच्चे का विकास मानव के बच्चे के विकास के अनुसार नहीं होगा। तो देखिए इसमें प्रतिमान का कौन काम कर रहा है, ये हाथी। इसमें प्रतिमान क्या है, हाथी है, और इसका प्रतिमान क्या है, मानव है। तो देखिए प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास होता है ना, वृद्धि और विकास होता है ना, तो ये प्रतिमान के अनुसार होता है। प्रतिमान मतलब वो किसका बच्चा है तो उसका विकास कैसे होता है। जैसे चूहा का बच्चा है, वो चूहा का बच्चा सपोज करिए 100 ग्राम का है, और हाथी का बच्चा कितने का जैसे पैदा हुआ तो 20 kg का है, ये तो 1 कुंटल का है। तो देखिए जो चूहे के बच्चे का विकास हो रहा है तो वो अपने उसके जो माता पिता हैं वो उसके क्या हैं, प्रतिमान हैं, तो उनके अनुसार चूहे के बच्चे का विकास हो रहा है, और हाथी के बच्चे का विकास हाथी के अनुसार हो रहा है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि जो वृद्धि और विकास होती है तो प्रतिमान के अनुसार होती है। तो प्रतिमान हम यहाँ पे किसको ले सकते हैं दोस्तों, माता पिता के अनुसार हो सकती है। ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिमान के अनुसार होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये होंगे। तो इसमें हम समान प्रतिमान के सिद्धांत में हम लिख सकते हैं दोस्तों कि जो विकास है वो प्रतिमान के अनुसार होता है, और प्रतिमान का काम कौन करता है दोस्तों, उनके माता पिता के ही अनुसार होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं दोस्तों कि विकास प्रतिमान के अनुसार होता है। प्रतिमान के विकास प्रतिमान के अनुसार होता है। अब ये प्रतिमान क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि प्रतिमान क्या है। इसको लिख लीजिए कि विकास प्रतिमान के अनुसार होता है। ये विकास का कौन सा सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, चौथा सिद्धांत है। अब अगले सिद्धांत की ओर चलेंगे। तो अगला सिद्धांत हमारा है चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत है, या तुम इसको क्या लिख सकते हैं, चक्राकार का सिद्धांत लिख सकते हैं। तो 5वां सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। 5वां सिद्धांत हमारा क्या है, चक्राकार, क्या है, चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत है। चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, या तो हम इसको सिंपल से लिख सकते हैं चक्राकार का सिद्धांत। क्या लिख सकते हैं, चक्राकार का सिद्धांत है। ये भी दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। तो चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत दोस्तों ये कहता है, प्रगति होगा दोस्तों, प्रकृति तो इसमें आएगा नहीं, सॉरी दोस्तों, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो मानव का विकास होता है ना, तो एक सरल रेखा में नहीं होता है। मतलब अब देखिए, जैसे विकास को हम ऐसे नहीं दर्शा सकते हैं कि ये हमारा क्या है, विकास है। पहले जन्म के समय हम क्या थे, यहाँ पर थे, और अब किशोरावस्था सपोज करिए आ गई है, तो किशोरावस्था में हम क्या हैं, यहाँ पर हैं। तो मतलब चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहता है कि जो मानव का विकास है ना, तो सरल रेखा में नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है, चक्राकार होता है। कैसे होता है, चक्राकार। मतलब चक्राकार ये ऐसे होता है। ये हमारा क्या है, विकास का सिद्धांत है। जन्म के समय सपोज करिए हम यहाँ थे, और यहाँ हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, आपके वृद्धा अवस्था में। कहाँ पहुँच गए, वृद्धावस्था में। तो हमने आपको जब विकास पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि विकास 2 तरीके में होता है, एक रचनात्मक होता है और एक कैसा होता है, विनाशात्मक होता है। रचनात्मक उसको किशोरावस्था की ओर ले जाता है, और विनाशात्मक उसको वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जैसे ग्राफ के रूप में देखें तो देख लीजिए, ये ग्राफ ये देखिए पहले बढ़ रहा है,
ये देखिए फिर क्या है, बढ़ रहा है, फिर ये देखिए क्या है, बढ़ रहा है। अब आप देखेंगे कि विकास यहां तक कैसे विकास हो रहा है, रचनात्मक विकास हो रहा है, लेकिन अब यहां से कैसा विकास शुरू हो गया है, विनाशात्मक परिवर्तन। हम क्या यहां की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कि विकास सरल रेखा में ना होकर चक्राकार में होता है। हम बोल रहे हैं, आप अपने नोट में लिख सकते हैं कि विकास के चक्राकार प्रगति का सिद्धांत ये कहता है कि विकास सरल रेखा में ना होकर बल्कि एक चक्राकार रूप में होता है। अब देखिए इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, जैसे चक्राकार ऐसे भी तो हम बता सकते हैं ए, मतलब देखिए विकास पहले क्या होगा, ये तीव्र गति से हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, देखिए नीचे की ओर आया, मंद गति से हुआ, फिर देखिए विकास क्या हो रहा है, तीव्र गति से हो रहा है, और विकास देखिए फिर क्या आ रहा है, धीरे हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर विकास एक बार ऊपर गया, मतलब ज्यादा हो रहा है। अब देखिए विकास क्या हो रहा है, धीरे हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों विकास क्या है, ये तेज हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, विकास क्या हो गया, धीमे हो गया। तो मतलब विकास हमेशा एक गति से नहीं बढ़ता है। हमने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि विकास की कुछ वैज्ञानिकों ने 4 प्रकार के बताए हैं कि पहले जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक तीव्र गति से होगा, फिर 1 वर्ष के बाद रुक जाएगा और 11 वर्ष तक धीमी हो जाएगा, फिर 11 वर्ष के बाद जब तक किशोरावस्था रहेगी 20 वर्ष तक फिर तीव्र गति होगा, और फिर क्या होगा, धीमी गति। तो यहाँ पर आप नोट करते होंगे कि देखिए यहाँ पे विकास बढ़ रहा है और विकास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखिए विकास बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है, ये विकास बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ये चक्राकार प्रगति में कि विकास हमेशा एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि कैसे होता है, एक चक्राकार के रूप में होता है। तो दोस्तों यहां पर आप नोट डाल के लिखेंगे, ये 5वें सिद्धांत में एक वैज्ञानिक थे, ये कभी कभी पूछा जाता है कि किसने कहा था कि मानव का विकास घंटी के आकार का होता है। ये प्रश्न आया हुआ है कि किसने कहा था कि मानव का विकास घंटी के आकार का होता है। तो देखिए, तो यहां पर आप नोट डाल के लिख लेंगे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, हर्लाक महोदय। क्या नाम था दोस्तों, हर्लाक महोदय। तो हर्लाक महोदय का दोस्तों स्टेटमेंट ये था कि मानव का विकास सरल रेखा में ना होकर के एक घंटी के आकार का होता है। मतलब इसको हम साधारण बोले तो हर्लाक महोदय के अनुसार क्या होता है कि मानव का विकास, इसको आप डबल स्टार बना के रखेंगे, ये हमेशा पूछता है कि किसने कहा था कि मानव का विकास घंटी के आकार का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि मानव का विकास, जो मानव का विकास घंटी के आकार का होता है। ये देखिए मजेदार भी है, कैसा है विकास हमारा, घंटी के आकार का होता है, घंटी के आकार का होता है। इसको आप बिल्कुल डबल स्टार बना करके नोट करेंगे कि किसने कहा था कि मानव का विकास घंटी के आकार का होता है। तो किसने कहा था दोस्तों, हर्लाक महोदय ने कहा था कि जो मानव का विकास होता है घंटी के आकार का होता है। कैसे, अब जैसे देखिए ये हम बनाते हैं क्या, ये हमारी क्या होगी, घंटी। ये देखिए पूरी घंटी तो ऐसी होती है नीचे, और यहां से ऊपर ऐसे ऐसे बजाते हैं ये नीचे। तो आप देखिए जैसे यहां इसको ऐसे देख लीजिए, तो देखिए बच्चा यहां पे जन्म हुआ, तो देखिए आप देख रहे हैं कि विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये देखिए तीव्र गति से बढ़ रहा है और यहां तक विकास क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन देखिए विकास यहां पर भी हो रहा है, लेकिन फिर क्या हो गया, यहां से विकास का क्या होने लगा, विनाश होने लगा, और विकास नीचे की ओर जाने लगा। ठीक है, वृद्धावस्था में पहुंचना भी एक विकास ही है ना, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए हर्लाक महोदय ने कहा कि मानव का विकास घंटी के आकार का होता है। तो दोस्तों हमने आज 5 सिद्धांत पढ़े हैं विकास में। एक निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परमार्जिता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, और नोट हर्लाक महोदय का ने क्या कहा था। हर्लाक महोदय ने कहा कि मानव का जो विकास होता है तो एक घंटी के आकार का होता है। अब देखिए दोस्तों, जो अगले बचे हुए सिद्धांत हैं उनको हम अगले वीडियो में करवाएंगे। और दोस्तों एक बात और बता दें, फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ये जानकारी दी गई थी कि 14 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक क्या हो रहा है दोस्तों, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। और दोस्तों अभी एक न्यूज ये भी वायरल हो रही है कि जो वर्ग 3 में पोस्टों की संख्या है दोस्तों, वो केवल मात्र कितनी है, मात्र 5000 है। कितनी है दोस्तों, मात्र 5000 है। देखिए दोस्तों मामा जी कितना पागल बना रहे हैं हम सबको। एक बार ये 2019 में भर्ती निकालते हैं, कब निकालते हैं, 2019 में,
और बच्चों का पैसा ले लेते हैं, और जब वो खजाना खत्म हो गया तो पुनः 2021 में जब आपको 5000 ही पद देना था तो आप दोबारा फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? आप फॉर्म मत भरवाइए ना, जितने फॉर्म डले हुए हैं उतने में ही भर्ती कर लीजिए। लेकिन खजाना खत्म हो गया, पुनः खजाना भरने के लिए फॉर्म को फिलअप कराया जा रहा है। 5-6 लाख फॉर्म पहले से ऑलरेडी डल गए हैं और 10-15 लाख और भर जाएंगे, कुल 25-30 लाख हो जाएंगे। इतने मामा जी का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन हमको ये 5000 पोस्ट से मतलब नहीं, हमको केवल एक सीट चाहिए, तो एक सीट से हमको मतलब है। तो दोस्तों हमने 5 सिद्धांत कर लिए हैं और जो बचे हुए सिद्धांत हैं तो कल करवाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगता है और क्या कमी है, ताकि इसमें हम सुधार कर सकें। जय हिंद दोस्तों।